स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार वन स्थिति रिपोर्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा सुनने में, वो भी अगर आप फास्ट करके करोगे तो कम ही लगेगा। लेकिन इससे हर एक एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 सवाल एकदम फिक्स है, तो बहुत शॉर्ट टॉपिक है और क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। तो आप लोग ध्यान से इसको करिएगा, बहुत ही शॉर्ट है, थोड़ा सा में आपको पूरा निपटा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है वन स्थिति रिपोर्ट 2021। देखिए ये जो वन स्थिति रिपोर्ट आता है ना, हर 2 साल में आता है। जैसे 2021 में आया था तो अब 2023 में आएगा, तो इसीलिए अभी हम लोग 2021 का पढ़ रहे हैं। इसमें है क्या कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है कि कितना साल में प्रकाशित किया जाता है। यह सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित किया गया था, तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि कब पहली बार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था। ISFR इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ISFR का 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इतना में हम लोग क्या क्या अभी तक जानना है कि पहला कि वन स्थिति रिपोर्ट कितने साल में आती है, तो 2 साल में। दूसरा कि सर्वप्रथम कब इसको किया गया था, तो 1987 में, बस इससे आगे कुछ नहीं। और तीसरा आप लोग को ISFR का कमेंट में बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है। अब देखते हैं बिहार वन आवरण में क्या स्थिति है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। तो ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बिहार का कितना क्षेत्रफल में वन आवरण है, तो कितना में है, 7.84% में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो परसेंट है उसको ध्यान में रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में बिहार में वन आवरण 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पहले की अपेक्षा में 1.03% अधिक है। बिहार में 2021 से सबसे अधिक 3762 वर्ग किलोमीटर खुले वन रहे हैं। उसके बाद 3286 वर्ग किलोमीटर मध्यम सघन वन है। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको देखिए बहुत कम चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी इम्पॉर्टेंट है मैं आपको BBI करवा दे रही हूँ, बस आप लोग उसको बार बार देखिएगा। तो इसलिए जहाँ पे भी मैं बोल देती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। उसी का बस डायग्राम है कि कितना है खुले वन, कितना है मध्यम सघन में, कितना है अति सघन वन में, कितना है। आगे चलते हैं। बहुत अधिक घना वन कितना में है, 333 वर्ग किलोमीटर में। मध्यम रूप से घना वन में कितना है, 3286 वर्ग किलोमीटर में। खुला वन कितना है, 3762 वर्ग किलोमीटर में। कुल वन कितना है, 7381। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कुल वन कितना है। मध्यम, खुला, ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कुल वन है, टोटल वन का आवरण कितना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका परसेंटेज भी और इसका डेटा भी कितना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन आवरण कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, कैमूर में। कितना है ये नहीं पूछता है, कहाँ है बस ये पूछता है, तो इसीलिए आपको याद रखना है कहाँ पे, कैमूर में। पश्चिमी चंपारण में उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ है, कैमूर में। उसके बाद कौन है, पश्चिमी चंपारण, और तीसरा कौन है, रोहतास। तो आपको थोड़ा सा ऑर्डर भी ध्यान में रखना है, कभी कभी ऑर्डर पूछ देता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न वन आवरण कितने, सबसे कम किसमें है, सबसे कम वन आवरण किसमें है, शेखपुरा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सबसे कम पूछता है। सबसे कम में उसके बाद किसका है, अरवल का, फिर जहानाबाद का। इसका भी थोड़ा सा ऑर्डर आप लोग को याद रखना है कि सबसे कम किसका है, शेखपुरा, फिर कौन है, अरवल, फिर कौन है, जहानाबाद। परसेंटेज या डेटा कोई काम का नहीं है, जगह कौन सा है बस ये मैटर करता है। अब है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, ये भी है कि सबसे ज़्यादा किस में आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो तीन ही है, आप लोग को इम्पोर्टेंट रखना है। तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जिला कौन है, कैमूर। दूसरा कौन है, जमुई। तीसरा कौन है, नवादा। अब कम प्रतिशत वाला वन आवरण सबसे कम कौन है, किसमें, शेखपुरा में, फिर है बक्सर में, फिर है सिवान में। इसका भी ऑर्डर ध्यान में रखना है। अभी तक हम लोग 4 ऑर्डर पढ़े हैं, जिसको एकदम BBI में रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब आते हैं बिहार में वृक्ष आवरण कितना है। अभी हम लोग क्या पढ़े, वन आवरण कितना है, अब क्या पढ़ेंगे, वृक्ष आवरण कितना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार की 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्ष आवरण किया गया है, जो कि बिहार राज्य का कुल कितना क्षेत्रफल है, 2.48%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। कितना है बिहार में वृक्षावरण कितना है, 2.48%। और वनावरण कितना है, अभी हम लोग पढ़े थे 7.84%। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में वनावरण और वृक्षादन का क्षेत्रफल क्या है, देखिए 2019 में कितना था, 9.9%, और 2021 में कितना हो गया, 10.3% का। तो बस कि कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 1 पॉइंट समथिंग का, तो उसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.84% भाग में वनावरण और जबकि वृक्षावरण कितना में 2.48%। ये लाइन आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहाँ VDF और MDF वन क्षेत्र का क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों 0 है, जबकि खुले जंगल में 4.43 वर्ग किलोमीटर है। तो बस पूछेगा कि क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों 0 कहाँ पे है, तो जहानाबाद में, इतना सा बस ध्यान में रखना है। अगला बढ़ते हैं, 2019 की तुलना में बांका जिले में सर्वाधिक 16.29 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है, नॉट इम्पॉर्टेंट। किस जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है वृद्धि हुआ है, तो बांका, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 2019 की तुलना में कैमूर में सर्वाधिक 4.83 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की कमी आई है। तो कहाँ पे, जहाँ पे सर्वाधिक वनावरण है वहीं पे कितना का कमी आई है, 4.83% का, तो डाटा नॉट इम्पॉर्टेंट। अगला है, वनावरण में 2019 रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि बांका में हुई है, अभी हम लोग पढ़े हैं। वनावरण रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुआ है, कैमूर में। तो बस आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है और सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुई है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 85.71% है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.44% है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला है, बिहार में बाघों की कुल संख्या 2021 तक लगभग 50 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांवर झील पक्षी आश्रय, कुशेश्वर स्थान पक्षी आश्रय, सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला झील पक्षी आश्रय प्रमुख वेटलैंड के रूप में चिन्हित है। तो वेटलैंड कौन कौन सा है, पहला कांवर झील पक्षी आश्रय जो कि बेगूसराय में है, दूसरा कुशेश्वर स्थान पक्षी आश्रय, तीसरा कौन है, सलीम अली जुब्बा साहनी, चौथा कौन है, बरेली झील पक्षी आश्रय प्रमुख वेटलैंड में आता है। बस थोड़ा सा रिमाइंड रहना चाहिए। नेक्स्ट है, राजगीर में एक चिड़ियाघर सफारी को स्थापित करने का प्रस्तावित पारित किया गया है। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला है, संजय गांधी जैविक उद्यान ने गेंडा प्रजनन केंद्र में एशिया का सबसे बड़े केंद्र एवं विश्व में दूसरे सबसे बड़े केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त किया है। तो कौन सा है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है, पटना जू जो है उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। आगे चलते हैं, गया जिले में राजकीय वन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार पर्णपाती साल वनों की मामले में समृद्धि है, जो मुख्यतः रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका और गया जैसे दक्षिणी जिलों में पाए जाते हैं। तो पर्णपाती जैसे साल का जो वृक्ष होता है, ये पूछ सकता है कि कौन से जिले में पाया जाता है, तो बस हल्का रिमाइंड रहना चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट है, वनों के प्रकार के लिहाज से अति सघन 70% से अधिक शिखर सघनता के आच्छादन वाला वन के तहत सर्वाधिक 249.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पश्चिम चंपारण जिले में दर्ज किया गया है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, 10 से 40% शिखर सघनता वाले खुल वन के मामले में 531.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कैमूर जिला सबसे आगे था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में 2019 में सर्वाधिक 5.52 करोड़ टन कार्बन स्टॉक था, जो पूरे देश के कुल वन कार्बन का लगभग 0.8% था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। विभिन्न पुंजों में कार्बन का सबसे अधिक स्टॉक मृदागत जैव कार्बन के रूप में था, जिसमें लगभग 46.4
टन प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक था। नहीं, जब बहुत कुछ खास नहीं है, जो खास है वो मैं बता दे रही हूँ। अब चलते हैं, प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, कैमूर और रोहतास में। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, जमुई में। कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, बेगूसराय में। सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, वैशाली में। पंत जी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, नालंदा में। वाल्मीकि नगर कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में। नकटी डैम अभ्यारण्य जमुई में। रंजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जी दरभंगा में। इससे आपको एक क्वेश्चन रहता ही रहता है कि कौन सा झील कहाँ पे है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और जहाँ जहाँ हो गया, बस हमारा इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिहार वन का हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा बार बार देखिएगा, तो इससे 1-2 क्वेश्चन फिक्स है। टाइम बहुत कम है इसमें, तो इसमें बहुत कम टाइम एज्यूम करके आप 1 से 2 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सही कर सकते हैं। जितना मैं आपको बताई हूँ इंपॉर्टेंट है, बस आपको उतना ही देख लेना है, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। और मैं पहले भी करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, बिहार स्पेशल से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुकी। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ एक बार रीचेक कर ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।